कि दान हमेशा श्रेष्ठ को किया जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण जन, संत जन, मंदिर, मठ आदि इत्यादि। मदद आप किसी की भी कर सकते हैं, पर दान हमेशा श्रेष्ठ को जाएगा। आजकल ये भी एक नया ट्रेंड चल गया है कि कोई नहीं है तो चलो हमारे यहाँ पूजा हुई है, झुग्गी में जाके चावल बांटाते हैं। आपकी पूजा जीरो हो जाती है। सुनने में कड़वा लगेगा लेकिन फैक्ट है, क्योंकि उस पूजा का सिद्धांत जहां के लिए बना है वहीं के लिए है। आपने भले ही 1 रुपया निकालना है लेकिन वो श्रेष्ठ को जाएगा। आप 100 रुपये बांट के आइए ना, कौन ने मना किया है? उस प्रोसेस में तो आपको उस प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जब बेटी का कन्यादान पिता करता है तो वो श्रेष्ठ को करता है। पंडित जी बोलते हैं लक्ष्मी का दान, जब वो हाथ में लेते हैं लक्ष्मी का दान नारायण को हो रहा है, वो जामाता नहीं होता, उस समय नारायण होता है। हमेशा दान श्रेष्ठ को ही किया जाएगा। दान का मतलब श्रेष्ठ, जो बड़ा है उसको ही जाएगा। अब आपने एक प्रश्न पूछ लिया कि ब्राह्मण किसको करेंगे। शायद आपने परसों या नरसों का मेरा लेक्चर सुना हो, उसमें मैंने कहा था कि ब्राह्मण के लिए निहित है। सामान्य व्यक्ति के लिए 10% दशमांश की चर्चा है, लेकिन ब्राह्मण के लिए 25% की चर्चा है। अगर नहीं करेगा तो उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। बिकॉज वो जो ले रहा है, वो जो कर रहा है, वो आपके घर की, आपके मन की, आपके तन की क्लीनिंग कर रहा है। ही इज जस्ट लाइक अ डस्टर। और जब कोई डस्टिंग करता है तो वो गंदा तो होगा, कोई भी होगा, चाहे वो मंत्रों के द्वारा हो, चाहे वो वैसी कोई डस्टिंग हो। आपको वो दिख रही है, ये मंत्रों से जो प्यूरिफिकेशन हुआ है, पूजा हुई है, मंत्रोच्चारण हुए हैं, तो जब अंदर बड़ी एनर्जी इनेल होगी, जाएगी, सो वो जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, वो कहां जाएगी? वही जो सफाई कर रहा है। और अगर वो उसका शोधन नहीं करेगा अपने लिए तो उसके लिए भारी गड़बड़ है। फिर मैंने एक एग्जाम्पल और दिया था, अगर आपको ब्राह्मणों के जाके देख लीजिए, ये नहीं कर रहे हैं, आपको स्मेल मिलेगी, आपको नॉन सिस्टमाइज सब कुछ मिलेगा, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट नहीं मिलेंगे, इरिटेशन मिलेगा, कुछ गड़बड़ मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी को, वो जो लेकर आए कचरा, उसको बैलेंस ही नहीं किया। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद एनर्जी बैलेंसिंग। इस दुनिया में सब कुछ एनर्जी बैलेंसिंग है। अगर आप करना सीख गए तो आप शिव हो जाओगे। शिव अकेले शिव नहीं है। अकेले शिव के पास ही तीसरा नेत्र नहीं है। उसने तीसरा नेत्र सबको दिया है, सबके पास तीसरा नेत्र है, लेकिन उस नेत्र का उपयोग तब होता है जब बाहरी दोनों नेत्र हम बंद कर लेते हैं। तब वो तीसरा नेत्र ओपन होता है, जो आपको अंदर की यात्रा कराता है, जो आपको उस अमृत की यात्रा कराता है, जो उस शिवलोक की, उस हिमालय की, उस कैलाश की यात्रा कराता है। वो तभी होगा जब आप और हम बाहरी नेत्रों को बंद करके आंतर के उस तृतीय नेत्र से अंदर प्रवेश करेंगे, उतरेंगे, तब आनंद बरसेगा, तब कृपा बरसेगी।